गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुजीत आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। काफ़ी समय अंतराल के बाद मैं फिर प्रस्तुत हुआ हूँ एक ज्वलंत मुद्दा लेकर और मेरे प्रीवियस वीडियो का प्रूफ लेकर। जो प्रीवियस वीडियो में रहते थे उसमें आप मैंने स्पेशल एजुकेशन के लिए कहा, मैंने स्पेशल एजुकेशन के लिए कहा कि आपसे बीएड स्पेशल एजुकेशन में कर लीजिए। और मैंने योग्यता के संबंधित कई प्रश्न उठाए, मैंने कई प्रश्न आपको वीडियोस में शेयर करे जो जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें इस पे बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए स्पेशल प्रावधान कर रखे हैं। इसमें कई अच्छी बातें हैं। इसके नोटिफिकेशन में झारखंड के नोटिफिकेशन में बहुत सी अच्छी बातें हैं, बहुत सी बुरी बातें भी हैं। तो अच्छी बुरी बातें दोनों में डिस्कस करते हैं आज, और आज का वीडियो ज़रूर यूज़फुल होगा आपके लिए। ये छोटी छोटी बारीक बातें हैं जो शायद कोई वीडियो पे आपको मिलेगी। चलिए आज फिर बात करते हैं। आज देखिए आपके सामने जो डिस्प्ले पे दिख रहा है, झारखंड सरकार द्वारा टीटी ली जा रही है। झारखंड सरकार द्वारा टीटी ली जा रही है। इसमें अच्छी बात यह है कि सभी देश के जितने भी नागरिक हैं, अब किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे राजस्थान का केस था, सेम राजस्थान का केस यहाँ पर भी फॉलो करते हैं। अब जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कि आपका टेट, आपका सी टेट, वो स्टेट माने या ना माने, ये डिपेंडेंसी पूरी तरह स्टेट के विवेकाधिकार में होती है। जैसा कि आपने एग्जांपल लिया, आप झारखंड छोड़िए, अब हरियाणा ले लीजिए। हरियाणा में पहले सीटेट को वैलिड किया, फिर वह सीटेट को इनवैलिड कर दिया कि हम सीटेट के थ्रू नहीं लेंगे, अपनी वैकेंसियाँ कोई भी नहीं भरेंगे। इसके अलावा आप राजस्थान चले जाइए, वहाँ पर सीटेट आप कुछ भी कर लीजिए, सीटेट आपका वैलिड नहीं होता है, क्योंकि वो अपना टीटी कराते हैं जिसको आप रीट के नाम से भी जानते हैं, और रीट से ही वो अपनी वैकेंसियाँ भरते हैं। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ, यदि राजस्थान के बाद झारखंड मौका दे रहा है आपको, या फिर बिहार मौका दे रहा है, यदि बिहार या किसी स्टेट का, यदि आप उस स्टेट में नौकरी करना चाहते हैं तो उस स्टेट का आपको टीटी देना चाहिए। मेरी सलाह है, क्योंकि कब उस स्टेट के क्या मूड बदल जाए, कब आपको वैकेंसी से बाहर कर दिया जाए, कब अंदर कर दिया जाए, ये किसी को नहीं पता। मगर अपना काम है करना, तो हम करते रहेंगे। सब टीटी क्रॉस करेंगे, राजस्थान टीटी, यूपी टीटी, जो टीटी मिलती रहेंगी सबको हम लोग बिल्कुल धराशायी करते रहेंगे। चलिए ठीक है, आज का जो ज्वलंत मुद्दा है, ये जो अभी हाल फिलहाल चल रहा है, जो फॉर्म फिलिंग का इस समय रनिंग में चल रहा है, ये है झारखंड टेट का। आप साफ साफ मेरे डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि सरकार ने प्राथमिक वैकेंसियाँ और स्पेशल एजुकेशन में, इसमें तीन तरह की वैकेंसियाँ लेके ये झारखंड सरकार आई है, जिसमें स्पेशल एजुकेशन के लिए, मतलब स्पेशल एजुकेशन के लिए विशेष, स्पेशल एजुकेशन के लिए, प्राइमरी के लिए और जूनियर के लिए तीन स्तर पे ये तीन स्तर पर वैकेंसियाँ करेंगी। पर टीटी तो दो स्तर पे होगी, प्राइमरी या जूनियर लेवल पे। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से बहुत कन्फ्यूजन थे। कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, आपने यदि टीचिंग सब्जेक्ट्स बीएड में, आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स मैथ हैं, मैथ या साइंस से आपने टीचिंग सब्जेक्ट्स कर रखे हैं, तो आप मैथ साइंस की तरफ जाइए। यदि आपने आर्ट के किसी भी सब्जेक्ट से, मैथ साइंस को छोड़ के आर्ट के किसी सब्जेक्ट से आपने कर रखा है बीएड, तो आप साइंस की तरफ आर्ट की तरफ चले जाइए। मतलब दो ही स्तर पे दो ही तरह के टीटी होती है, चाहे आप सेंट्रल लेवल पे देख लीजिए, चाहे आप झारखंड या किसी भी टेट लेवल पे देख लीजिए, दो ही तरह का होगा। आपने कॉमर्स से करा है वो आर्ट साइड पे जाएगा, आपने मैथ से किया है, आपने साइंस से किया है तो वो साइंस स्ट्रीम में चला आएगा। तो आप अपने हिसाब से आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे हों, उस हिसाब से आप उस टीटी में पार्टिसिपेट करिए। प्राइमरी के लिए कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, जूनियर के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब इसकी जो योग्यताएं बनती है, जो मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता रखे हैं, उसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है मुझे मिल गया। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करना चाहिए कि मेरी जो बातें होती है वाकई प्रासंगिक होती हैं और आपके लिए यूज़फुल होती हैं कि नहीं होती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे मिल गया। तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए इस चीज़ को। तो इसके ये थर्ड पेज का जो नोटिस लगा रखा है मैंने, इसका जो थर्ड पेज है इसको मैं ओपन करता हूँ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक, अब ये देखिए थर्ड पेज मैंने खोला है। इसमें सेकंड पेज में भी कुछ योग्यताएं दे रखी हैं।
हाँ, इन्होंने पहले कुछ नियम बनाए थे, उसके बाद में कुछ और नियम बनाए, ठीक है, नियम बनाए हैं, और जो अब नियम बनाए हैं ये काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। अभी देखिए जो जो मेरे सामने नियम आते जा रहे हैं मैं बताते जा रहा हूँ एक एक करके। देखिए इसमें तो फर्स्ट पेज में तो इन्होंने कुछ नहीं दे रखा है, सेकंड पेज में इन्होंने देखिए, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, 1 से 5 विद्यालय स्तर पे 1 to 8, देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उच्च प्राथमिक स्तर, ये देखिए आपको बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए इसमें लिखा है उच्च प्राथमिक विद्यालय। उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए, मतलब जो कक्षा से 6 से 8 में जो पढ़ाना चाहता है, इनके बीच की कक्षाओं को जिनके जूनियर कक्षाएं कहते हैं, अपर प्राइमरी लेवल कहते हैं, इनके लिए। अब देखिए पहले तो क्या था कि अब इसमें बीएड वाले इसमें सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अच्छी बात क्या है, तो देखिए एक ये देखिए आपको हम दिखाते हैं कई सी, अब इनका नोटिफिकेशन इस तरह से है कि कुछ योग्यताएं इस पन्ने पेज पे दे रखी है, कुछ अगले पेज पे दे रखी हैं, मगर मैं इन दोनों को आपको बता देता हूँ। देखिए स्नातक प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा, हाँ एक बात ये बता दूँ, जिसने स्नातक के बाद डिप्लोमा किया हुआ है वो दोनों प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों पे भर सकता है फॉर्म। जैसे यूपी में देखा जाए तो बीटीसी जो डिप्लोमा कोर्स होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन का जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो स्नातक के बाद होता है। पर जैसे आप दिल्ली चले जाइए या राजस्थान चले जाइए, वहाँ पर 10+2 लेवल के बाद होता है। यदि आपने स्नातक के बाद किया है तो आप प्राइमरी प्लस जूनियर लेवल दोनों पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यही दे रखा है, देखिए पहला आप कॉलम पढ़ेंगे तो स्नातक, ये पहला पढ़िए आप, स्नातक और प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से जाता हो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से, जेबीटी, डीएलएड, बीटीसी, बहुत नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये देखिए स्पष्ट दे रखा है, ठीक। हाँ, और इसमें दे रखा है कि 50% के साथ दूसरा भी, देखिए ऑप्शन कई बहुत से ऑप्शन दे रखे हैं, 50% अंकों के साथ स्नातक, ठीक है, एवं शिक्षा शास्त्र यदि 1 साल का भी बीएड है वो भी वैलिड है यहाँ पर, ठीक, वो भी वैलिड है। और देखिए और भी कई चीज़ें दे रखी थी, इतनी बड़ा नोटिस है कि इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। चलिए ये हो गया 2 बातें, और 50% के नीचे वालों का भी एक ब्यौरा इसमें दे रखा था, जिसमें मैंने देखा था इसको, एक मिनट, हाँ ये देखिए जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए इसमें लिखा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, ठीक, या समकक्ष, कुछ भी हो, स्नातक आप किसी लेवल पे किसी तरह स्तर पे करे हो, आप आर्ट से हो साइंस से हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। इसमें आर्ट और साइंस मैटर नहीं करता, आप स्नातक हो, चाहे आर्ट साइड से हो चाहे साइंस साइड से हो, ठीक, स्नातक होना चाहिए, चाहे 3 वर्ष का हो, चाहे 4 वर्ष का हो, चाहे 5 वर्ष का हो, किसी कितने वर्ष, 3 के अबव कितने वर्ष का हो, ठीक है। तो इसमें लिखा है 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा, ठीक है, बीएड विशेष शिक्षा, इसमें साफ शब्द रखा है कि बीएड विशेष शिक्षा वालों को भी यहाँ पर मौका देंगे, ठीक है, बीएड विशेष शिक्षा वालों को भी यहाँ मौका हम दे देंगे। यदि बीएड उसने करा है, विशेष शिक्षा में बीएड करा है, उसको भी हम यहाँ पर मौका देंगे। अभी देखिए ये कुछ नियम प्रस्तावित किए गए हैं, प्रस्तावित का मतलब क्या है, इसकी जगह दूसरे नियम यहाँ पर लाए गए हैं, इसके तरफ भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब स्पष्ट दे रखा है, जो मैंने पहले पढ़ा कि द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, स्नातक के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, बिल्कुल सही है, जो कुछ स्टेट में होता है कुछ स्टेट में नहीं होता है, अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। हाँ, और ये देखिए दूसरा इसका देखिए प्रस्तावित करके बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन बनाया है। इसमें लिखा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं, दूसरा देखिए अथवा करके लिखा है, एवं स्नातकोत्तर शिक्षा शास्त्र में स्नातक, ठीक। अब ये देखिए, अब इसका पॉइंट देखिए, इसमें यदि मैंने पहले कहा था कि 50% अंकों के साथ, यदि आपने दिल्ली में, मैंने देखा दिल्ली वाला जो डीएसएसबी का नोटिस देखा, मैंने इसमें साफ देखा था कि 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। मगर जिसने परास्नातक से किया हो, जिसने पीजी से किया हो, उसका क्या होगा?
इसका कोई लिखित प्रमाण या कोई भी एक नोटिस में कहीं पर ये संशोधन नहीं करा गया कि पीजी से लोग करते हैं वो कहाँ पर जाएंगे। ये एक फॉल्ट हो गई ना, यहाँ पर एक मिस गाइडेंस की कमी हो गई ना, या फिर एक नोटिस बनाने में एक कमी समझी जाए, तो ये कमी इस झारखंड जो सरकार ने है, इन्होंने पूरे उस कमी को पूरा किया हुआ है। जिसने परास्नातक या स्नातक दोनों से किसी में एक 50% होना चाहिए तो ठीक है। ये मतलब नोटिस दोनों को इंक्लूड करता है कि यदि इसने, ये कई मेरे ऐसे जानने वाले थे जिनका स्नातक में 50% से कम था, मगर उन्होंने परास्नातक से बीएड कर रखा था, उनको कई वैकेंसियों से बाहर कर दिया गया क्योंकि उनके 50% ग्रेजुएशन में नहीं थे। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ ये छोटी बातें आपको मोटी सिद्ध होंगी, और वो मोटी तब सिद्ध होंगी जब आपका सब कुछ लुट चुका होगा और सब कुछ आप कर चुके होंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये यूज़फुल वीडियोस बना के देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें कई बातें हैं। देखिए इसमें दो बातें जो मैंने देखी है, इसमें एक परास्नातक से जिन्होंने किया है उसको भी अलाउ कर रखा है। ठीक है, 50% किसी के स्नातक में हो या परास्नातक में हो, ग्रेजुएशन लेवल पे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हो, जिसने पीजी से किया है उनका भी वेलकम है झारखंड सरकार, झारखंड में। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्टेट है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही हरा भरा स्टेट है। चलिए ठीक है, और देखते हैं एक और योग्यता इसमें मुझे अच्छी भी दिखाई पड़ी थी जो और किसी नोटिस में नहीं दिखाई पड़ी। हाँ, ये देखिए सबसे लास्ट वाली योग्यता इसमें देखिए लिखा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक कर लिया, स्नातक तथा बीएड विशेष शिक्षा, मतलब बीएड विशेष शिक्षा वाले, स्पेशल एजुकेशन वाले, आपका प्राइमरी में तो आएगा ही आएगा, आप जूनियर में तो आप देंगे। ठीक है ना, आप जूनियर में तो देंगे, मगर आपकी स्पेशल एजुकेशन में भी वैकेंसी निकलेंगे तो आप उसमें भी देखेंगे, प्लस आप इसमें भी दे पाएंगे। ठीक है, इन्होंने सबका समावेश कर दिया है इसी में। आप देखिए छोटी छोटी और मोटी बातें कैसे सिद्ध हो रही हैं। जो बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है उसने डिस्टेंस से किया हो या रेगुलर से किया हो, मैं इसीलिए रेगुलर डिस्टेंस के लिए मतलब स्पेशल एजुकेशन के लिए कहता था कि जो स्पेशल एजुकेशन में निकलेगा करेगा वो स्पेशल एजुकेशन के लिए तो है ही, मगर स्पेशल एजुकेशन के लिए यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं उसका नोटिस, आप निकाल के आप पूरे उसकी साइट से, झारखंड की साइट से आप निकाल के नोटिस पढ़ सकते हैं। ये कहीं फेक न्यूज़ नहीं है या कहीं वैसा नोटिस नहीं है जो आपको कहीं मिले ना। ठीक है, और देखिए कई चीज़ें और मैंने इसमें देखा जो अच्छा लगा मुझे। हाँ, ये देखिए योग्यता संबंधी, अब देखिए अब कई लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बड़ा दिक्कत करता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, आपने पता नहीं किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लिया हो, वो आगे आपको जूनियर का शिक्षक बनने में रोक देता है। पहले इसमें यही था, देखिए कितना अच्छा सामंजस्य बैठाया हुआ है। देखिए गणित इसमें लिखा है, ये देखिए आपका गणित और विज्ञान शिक्षक लिखा, इसमें नीचे लिखा है गणित व भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनमें से कोई 2 होना चाहिए था, अब नहीं। ठीक, उसको हटा के इसमें और जोड़ा गया है, जिसने बीएससी, बीटेक और बीएससी में बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से कर लिया है, आपने कृषि से कर लिया है, आपने मतलब किसी स्तर पे आपका यदि उसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स है, आपने 10+2 लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ी है, मतलब मैं गणित, भौतिक और रसायन शास्त्र पढ़ा है। ठीक है, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। ठीक है, आपका बेस तो गणित का रहा है ना, उसके बाद आपने इंजीनियरिंग कर ली है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे, इलेक्ट्रिकल में या किसी सब्जेक्ट में बीएससी कर ली है या एग्रीकल्चर में बीएससी कर ली है, उनके लिए वेलकम है। इसमें बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो इन सब के लिए ये इसमें समावेश किया गया है। और ये समावेशन मुझे और कहीं दिखाई नहीं पड़ा, अभी तक दिखाई पड़ेगा तो मैं फिर वीडियो के साथ शेयर करूंगा, मगर अभी तक मुझे ये वीडियो समावेशन कहीं नहीं दिखाई पड़ा। ये अच्छा समावेशन है जो होना चाहिए, क्योंकि अब प्रोफेशनल कोर्स की तरफ लोग ज़्यादातर बढ़ते हैं, उसके बाद उनको समझ में आता है कि नहीं, इसके बाद ये आप फील्ड चेंज करना चाहते हैं या आपका पढ़ाने का मूड होता है, तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम करता है। तो झारखंड में तो कम से कम इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को डिनाई किया गया है। ठीक है,
तो इसके बारे में ये देखिए, सामाजिक विषय और ये सब सामाजिक विषय के तो वही हैं, ठीक है। अब स्पेशल एजुकेशन के लिए दे रखा है बहुत कुछ, बहुत लंबा ये नोटिस है, 31-32 पेज का है। मगर मैं जहाँ पर एक आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहता था, ध्यान केंद्रित करना चाहता था, ये छोटी छोटी मेरी मोटी बातें सिद्ध होती हैं। इस वजह से मैं अपने प्रीवियस वीडियोस को एक प्रमाण की ज़रूरत थी, उस वजह से मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस प्रमाण को देखिए, आप चिंतन करिए और फिर बताइए, मुझे कमेंट करिए। और झारखंड की जो तैयारी के बारे में बात करें, मुझसे जितनी तैयारी हो सकती है मैं करवा सकता हूँ। मैं पूरी तरह झारखंड के लिए तैयारी कराऊंगा, क्योंकि हर स्टेट अच्छा होता है और हर स्टेट में यदि आपको मौका मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको देना चाहिए, उस स्टेट में हो या ना हो, ठीक है। देश तो अपना ही है ना, देना चाहिए। तो चलिए, हम लोग झारखंड की तैयारी जो जितना भी हो सकता है, मुझे जितना भी टाइम मिलता है, मैं आपको झारखंड की तैयारियाँ कराऊंगा। और टीटी की जितने भी बारीकियाँ होती हैं, जितने भी गाइडेंस होता है, जितनी भी अंदर की बातें होती है जो कोई नहीं बताता है, वो जब आपको ठोकर लगेगी तो आपको खुद समझ में आता है। तो उस बातों को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और कुछ नई नई बातें लेके आता हूँ, जिससे आपको लाभ भी मिले और आप अपनी दिशा से भटके ना, उससे आपकी दिशा और दशा बनी रहे। तो इसी छोटे से वीडियो के साथ मैं आप अपने बातों को विराम देता हूँ। इस पूरी नोटिस को आप आराम से पढ़ लीजिएगा, पूरी तरह पढ़ लीजिएगा। अच्छा नोटिस है और इसमें 40% की बाध्यता दे रखी है, मतलब पर सब्जेक्ट में आपको 40% सामान्य श्रेणी को लाना आवश्यक है। प्लस अब इसका की पॉइंट बताता हूँ मैं। इसमें की पॉइंट कहते हैं, जैसे मैंने सीटेट का की पॉइंट बताया था, इसमें भी एक की पॉइंट है कि यदि इसको आप क्रॉस करना चाहते हैं तो इसकी ओवरऑल मार्किंग पे मत जाइए, क्योंकि ओवरऑल पासिंग नहीं है, इसका सेक्शनल का पासिंग दे रखी है, ठीक है। अब इसका सेक्शनल मतलब हर सेक्शन में आपको 40% नंबर, मतलब 12 नंबर आपको लाना आवश्यक है। इसमें हिंदी इंग्लिश और मतलब हिंदी इंग्लिश जो 2 सब्जेक्ट, और एक जो रीजनल लैंग्वेज में उसमें भी हिंदी और इंग्लिश आपको ले सकते हो। तो यदि हमने हिंदी इस पे ले लिया और हिंदी इंग्लिश उस पर ले ली, तो तीन जो सेक्शन है, 2 सेक्शन है, वो हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक, कंप्लीट हो गया। चाहे जूनियर लेवल पे दें चाहे प्राइमरी लेवल पे दें, तो आपको विशेष फोकस करना है आपकी भाषा पर, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। प्लस मैथ में आपको काफ़ी फोकस करना है, क्योंकि अभी परीक्षा की डेट आ गई है, सिलेबस है नहीं हमारे पास, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, तब आप इसमें कुछ कर पाएंगे। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको स्वविवेक और अपने बुद्धि से प्रयोग करना है। आपको कैसे क्या करना है, क्या उठाना है, क्या छोड़ना है, ये आप पे डिपेंडेंसी करती है। उसमें मेरा गाइडेंस, मैं अपने गाइडेंस शेयर करूँगा। आपको अच्छा लगता है तो मेरा गाइडेंस फॉलो करिए, लगता है कि नहीं जेन्युइन है और आपको अच्छा कंटेंट मिल पाता है, तो आप इसको शेयर करिए और दूसरे लोगों तक कि वाकई ये सही होता है। और यदि आपके मन में कोई भी और भी झारखंड टेट से संबंधित कोई प्रश्न हो जो किसी भी वीडियो पे आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप कमेंट करिए, मैं इस पर और वीडियो बना के आपके साथ ऐसे ही शेयर करता रहूँगा। जो छोटी छोटी और बहुत बड़ी बातें होंगी जो कोई यूट्यूबर्स मुझे लग रहा है शेयर आपके साथ नहीं कर सकता। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज मैं विराम देता हूँ, और झारखंड टेट के पीछे पड़ जाइए और लग जाइए, क्योंकि बहुत ही कम समय अपने पास है। और पर डे मैं 1 से 2 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। वादा नहीं करूँगा, क्योंकि वादा में हमेशा टूट जाता है, वादा कभी मेरा पूरा नहीं हो पाता है। कोशिश मैं करूँगा कि मैं रोज़ आ सकूँ, आपको अच्छे से और यूज़फुल वीडियोस दे सकूँ। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। बस इन्हीं बातों के साथ विराम देते हैं हम, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आते हैं। थैंक यू।